नमस्कार साथियों, मैं हूँ अजय सीओ फाइनल टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, अगर आपने बीटेक किया हुआ है और असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं, साथ ही चाहे वो आप इलेक्ट्रिकल से हो या फिर मैकेनिकल हो या सिविल हो या फिर एग्रीकल्चर से बीटेक आपने कर रखी है और असिस्टेंट इंजीनियर बनने का ख्वाब देख रहे हैं साथियों, तो आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी आ चुका है। ये जो वैकेंसी आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से निकाली गई है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। ठीक है, इसका आप नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं। ये 5 अगस्त के डेट में जारी हो चुका है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 अगस्त से शुरू हो चुका है साथियों। आप इसको ऑनलाइन अप्लाई अभी भी कर पाएंगे। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको लास्ट डेट से पहले अप्लाई करना होगा। ये जो पोस्ट है टोटल 1014 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से विभिन्न डिपार्टमेंट हेतु निकाला गया है। अगर इसके डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो आप फुल नोटिफिकेशन में देख पाएंगे कि पीएचईडी डिपार्टमेंट में, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियर के लिए टोटल 365 पोस्ट है, जो आपका कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। जनरल में आप देख पाएंगे कि 87 है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 24 है, डब्ल्यूडी के लिए 10 है, डीवी के लिए 3। इसी प्रकार से एससी में हो गया टोटल, एसटी, ओबीसी और एमबीसी। तो ये सारा जो है आपको आरक्षण रोस्टर के अनुसार आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे पीएचईडी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में आपका टोटल 101 सीट जो है असिस्टेंट इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इन पदों पर ये दोनों भर पाएंगे। उनके लिए टोटल 101 सीट है। इसी प्रकार से आप देख पाएंगे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इसमें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 125 सीट है, जो कि कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। इसी प्रकार से बात करेंगे पीडब्ल्यूडी में टोटल 20 सीट है, ये केवल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, ठीक है। इसी तरह से साथियों डब्ल्यूआरडी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल वालों के लिए 156 पोस्ट और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए टोटल 7 पोस्ट निकाल दिया गया है। इसको फिर आपको आरक्षण रोस्टर के अनुसार बांट दिया गया है। नेक्स्ट जो है लास्ट बात करेंगे पंचायती राज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में सिविल और एग्रीकल्चर, ये दोनों वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो है टोटल यहाँ पे 240 सीट आया हुआ है। तो साथ ही ये जो वैकेंसी आपको प्रत्येक डिपार्टमेंट में अलग अलग ब्रांच के लिए दर्शाया गया है। जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो एक कैंडिडेट मोर देन वन डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर पाएंगे। चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सिविल को आपका पंचायती राज डिपार्टमेंट में भी भरना है, ठीक है, डब्ल्यूआरडी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में भी भर पाएंगे, इस तरह से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भर पाएंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो देख सकते हैं आप ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में भी भर सकते हैं। इसके अलावा ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भर सकते हैं। इस तरह से मतलब वन कैंडिडेट आप मोर देन वन डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, ठीक है साथियों। तो इस तरह से आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाला है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है। इस अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में आप देख सकते हैं, ठीक है, पोस्ट वाइज आपका दिया हुआ है, जो कि ऑलरेडी वहां पे दर्शाया जा चुका था। पोस्ट का क्रम संख्या 1, 3 और 5 के लिए आपका बैचलर इंजीनियरिंग सिविल में होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से पोस्ट कोड 2 के लिए आपका मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। पोस्ट नंबर 4 के लिए इलेक्ट्रिकल होना चाहिए इंजीनियरिंग, ठीक है। पोस्ट कोड 6 के लिए मैकेनिकल से होना चाहिए और 7 के लिए आपका बीटेक जो है सिविल या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से होना चाहिए। और पोस्ट 1 से लेके 7 तक ये सातों पोस्ट के लिए आपको एक जो है मैंडेटरी किया गया है। कौन सा नॉलेज मैंडेटरी किया गया? वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। साथियों, इन सातों पदों पर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक नॉलेज जो है कॉमन होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, हिंदी का आपको ज्ञान होना चाहिए स्क्रिप्ट का, ठीक है। देवनागरी भाषा जो है अपना हिंदी, वो आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की जो संस्कृति है, कल्चर है, उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। ये मैंडेटरी किया गया साथियों, ठीक है। इसी प्रकार से बताया गया है कि इस फॉर्म को भरने के लिए एक खास सुविधा ये भी दी गई है कि जो कैंडिडेट्स अभी बीटेक क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, फाइनल नहीं कर पाए हैं, अगर फाइनल सेमेस्टर में है तो वो भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। परंतु जब आपका डीवी होगा उससे पहले आपके पास जो है फाइनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अन्यथा आपको अयोग कर दी जाएगी।
तो ये सारा इसका जो है प्रक्रिया। इसकी अगर वेतन की बात करेंगे, देख सकते हैं लेवल 14 की जॉब है, इसका ग्रेड पे आपका 5400 है, ठीक है। और राज्य सरकार का जो नियम है राजस्थान का, ठीक है, परिवीक्षा काल जो होता है आपका, उसमें वहां की जो फिक्स पे होगा वो आपको दिया जाता है प्रोबेशन पीरियड में, ठीक है। आयु सीमा की बात करेंगे साथियों, तो इसका जो आयु सीमा की गिनती 1/1/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष आपका होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसको भर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक नोट में भी दिया गया था कि इस उप पद के लिए जो है 2018 में वैकेंसी आई थी। जो भी कैंडिडेट उस 2018 में इस को अप्लाई किए थे, उनका जो है डेट की गणना 1/1/2019 जो रखा गया था, तत्पश्चात उक्त पद हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी 1/1/25 को अधिक आयु होते हैं, उन्हें नियम के विधि प्रावधानुसार अधिकतम आयु की सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे होगी। साथियों, अगर आपने 2018 में अप्लाई किया था, ठीक है, तो आपको उसके अनुसार जो है 3 वर्ष का अधिकतम छूट दिया जाएगा, अगर आप एज से पार हो रहे हैं तो। इसके अलावा सभी कैंडिडेट्स के लिए जो राज्य सरकार का गाइडलाइन है, ठीक है, ओबीसी वगैरह के लिए 5 साल का छूट दिया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख पाएंगे अनुसूचित जाति जनजाति जो राजस्थान सरकार के हैं, उनको 10 साल का छूट दिया जाएगा उम्र सीमा में। सामान्य अनारक्षित वर्ग की जो महिला, उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से विधवा एवं विभिन्न महिला की कैटेगरी है, उनको आयु सीमा अधिकतम आयु सीमा नहीं रखा गया है। तो इन तमाम प्रकार की उम्र सीमा में अगर आप छूट चाहते हैं, तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो वहाँ का परफॉर्मा तैयार किया गया है उम्र सीमा के छूट के लिए, इससे संबंधित आपको सर्टिफिकेट वहां पे बनवाना पड़ेगा, ठीक है। इस एग्जाम हेतु सिलेबस की बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, तो साथियों चूंकि पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कंडक्ट कराई जा रही है, तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, आपका जो है पीटी और मेंस 2 तरह से एग्जाम यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। पीटी और मेंस 2 प्रकार से आपको जो है एग्जाम होगा। यहाँ आप देख सकते हैं चयन प्रक्रिया में लिखा हुआ है, अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा, ठीक है, पीटी और मेंस के बाद जो है आपका साक्षात्कार लिया जाएगा, साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन जो भी प्रक्रिया है, इसको अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 16 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थी के नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकार को अनुशंसित किया जाएंगे, जो मुख्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंक के योग के अनुसार मेरिट जो है आपका बनेगा साथियों, ठीक है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पीटी होगा, मेंस होगा और आपका इंटरव्यू भी होना है, और इन तीनों कैटेगरी में, तीनों लेवल में जो भी आप मार्क्स स्कोर करेंगे, उसका आपको वहां पे मेरिट बनेगा, ठीक है। तब आपको फाइनल नौकरी इसमें मिलेगा। इसके एग्जाम सेंटर का अभी कोई क्लियर नहीं किया गया, ये बाद में आपको वेबसाइट पे पता चलेगा। परीक्षा की अगर बातें करेंगे साथियों, तो परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन ली जाएगी, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, ठीक है, पीटी का, लेकिन मेंस का जो होगा ये आपका वर्णात्मक रूप में लिया जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। इसका जो है पाठ्यक्रम यानी कि एग्जाम का सिलेबस ये आपको नीचे बता दिया गया है, ठीक है। इस फॉर्म को आप 14 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन होना शुरू हो चुका है, जिसका लास्ट डेट 12 सितंबर को लास्ट कर जाएगा, तो आप इसको जल्द से जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके साथियों अप्लाई कर लें। एग्जाम पैटर्न सिलेबस की बात करेंगे साथियों, तो इसके नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, नीचे जब आप आएंगे स्क्रॉल करेंगे पीडीएफ में, तो आप देख सकते हैं आपका जो है 2 कैटेगरी में, जैसा कि हमने बताया, आपका फर्स्ट एग्जाम जो होगा, ठीक है, प्राइमरी टेस्ट होगा, दूसरा मेंस एग्जाम होगा, और तीसरा जो इसमें इंटरव्यू है साथियों, ठीक है। तो जो प्राइमरी टेस्ट होने वाला है आपका साथियों, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वहां ऑलरेडी बताया जा चुका था कि आपका क्या होगा, प्राइमरी एग्जामिनेशन। द प्राइमरी एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, इसमें भी 2 पेपर रहेगा, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी, सेक्शन बी, which will be objective type and carry a maximum of 400 marks in subject mentioned in section A and B. The exam is meant to serve as a screening test only. ये जो है आपका स्क्रीनिंग करने के लिए लिया जाएगा, ठीक है। प्राइमरी टेस्ट जो होगा आपका पीटी, उसमें भी सेक्शन ए और सेक्शन बी रहेगा, ठीक है, और टोटल 400 मार्क्स का यानी 200 का ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको, ठीक है। ये केवल स्क्रीनिंग करने के लिए लिया जाएगा। यहाँ से जो बच्चे छटेंगे, पास होंगे, उनको फिर मेंस एग्जाम में बैठाया जाएगा साथियों, ठीक है। तो सेक्शन ए की बात करेंगे, आपका इसमें कंपलसरी पेपर रहेगा। कौन कौन सा रहेगा सेक्शन ए में? कंपलसरी पेपर में आपका है जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान का एंड इट्स ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड कल्चर, ठीक है।
जनरल नॉलेज और साइंस रहेगा, जिसमें आपको राजस्थान का कल्चर भी पढ़ना है, ठीक है, वहां का ज्योग्राफी, इकोनॉमी और कल्चर भी पढ़ना है। टोटल आपका 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, 2 घंटे का समय मिलेगा सेक्शन ए में। इसी तरह से आपके साथियों सेक्शन बी में जो है, इसमें ऑप्शनल पेपर का आपको दिया हुआ है, ठीक है। सेक्शन बी, एनी वन पेपर टू बी ऑप्टेड बाय ए कैंडिडेट, इसमें से किसी एक पेपर को आप सेलेक्ट कर पाएंगे, आपका जो ब्रांच रहेगा, ठीक है, उसी को न कीजिएगा। यहाँ आप देख पाएंगे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। तो आपका जो भी ब्रांच रहेगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे साथियों। तो पार्ट बी में आपका जो है 200 मैक्सिमम मार्क्स का भी एग्जाम यहाँ पे भी होगा। इस तरह से 200 400 का आपको हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट साथियों, मेंस एग्जाम की सिलेबस की अगर बातें करेंगे तो मेंस एग्जाम चूंकि डिस्क्रिप्टिव टाइप का होना है, आपको विस्तृत रूप से उसमें लिखना है, ठीक है। तो इसमें भी आपको पार्ट ए और पार्ट बी टाइप का होगा। पार्ट ए में आपका पेपर 1 और 2 होगा, इसी प्रकार से पार्ट बी में पेपर 3 और 4 होगा, ठीक है। इस तो साथियों यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट दिया गया है हिंदी और सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। पार्ट ए का जो आपका एग्जाम होगा मैक्सिमम 100 मार्क्स हिंदी का होगा, फिर आपका 100 मार्क्स सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग जो आपका है उसका होगा, ठीक है। पार्ट बी की बात करेंगे तो इसमें भी ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। एनी वन सब्जेक्ट टू बी ऑब्टेन्ड बाय ए कैंडिडेट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट विल हैव 2 पेपर, ठीक है साथियों। यहाँ पे जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल या जो भी आपका ब्रांच है, इसमें 2 पेपर होगा, ठीक है। इसमें जो भी आप सेलेक्ट करेंगे पेपर 3 और 4 जो है आपका जो मेन ब्रांच है उससे होने वाला है। तो इस तरह से इसका ये रिटन एग्जाम का सिलेबस था। इसके बाद आपको जो है आपका इंटरव्यू का प्रोसेस में लेके जाया जाएगा। फिर आपको इंटरव्यू में जो स्कोर मिलेगा पार्ट 1, पीटी, मेंस और इंटरव्यू, इन तमाम तीनों स्टेज के मार्क्स को जोड़ करके आपको फाइनल मेरिट बनेगा और आपको इसमें नौकरी दी जाएगी। तो इस तरह से ये इस वैकेंसी का शॉर्ट इन्फॉर्मेशन था। आई होप साथियों इस वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। फिर भी आपके मन में किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से लिख के जुड़ करके उसमें वहां पे आप अपनी समस्या को लिख सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।